समाज में सीओपीडी और अस्थमा एक सामान्य बीमारी है। हाँ हाँ लेकिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये किस तरह से डेवलप होती है, क्या लक्षण होती हैं और उसको किस तरह से डॉक्टर के पास जाया जाए, घर पे किस तरह से अगर किसी को अटैक आ जाए तो कैसे बचाव किया जाए इसका? बिल्कुल, देखो अस्थमा जनरली युवावस्था में होता है। 80% अस्थमा बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाता है, मतलब बच्चों से ही अस्थमा के लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। तो अस्थमा के लक्षण को तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत नहीं करे। सीओपीडी अस्थमा से मिलता जुलता रोग है जो जनरली प्रौढ़ावस्था में होता है, लेकिन आज के पोल्यूशन के लेवल को देखते हुए ये यंगर एज में भी होने लग गया है। तो दोनों ही बीमारियां, अस्थमा हो सीओपीडी, दोनों ही बीमारियां रेस्पिरेटरी चैलेंज सोसाइटी के लिए, देश के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि इसके निरंतर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी दिक्कत करता है। सर, ये किसी को अगर अस्थमेटिक अटैक आता है हाँ हाँ, तो क्या सिचुएशंस होती है, उसको किस तरह से उसको उस टाइम रिकवर कर अस्पताल कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए अस्थमा अटैक जैसे हार्ट अटैक होता है उसी प्रकार अस्थमा अटैक भी होता है, उतना ही गंभीर होता है, जान भी जा सकती है। इसलिए इसको लापरवाही से नहीं देखें और बड़ा ध्यान से देखें। अस्थमा में जिसको भी अस्थमा के लक्षण है, जैसे छाती में सूं सूं आवाज आना, सीटी बजना, चेस्ट का जकड़न होना, बार बार खांसी होना, बार बार जुकाम होना, अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा के प्रति आप एक तो अपने अस्थमा की तीव्रता को देखें। जैसे ब्लड प्रेशर को देखते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसी प्रकार अस्थमा की तीव्रता भी होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर अस्थमा। तो कोई भी अवस्था होती है वो उतनी ही घातक होती है। इसलिए एक तो रेगुलर ट्रीटमेंट लें, अस्थमा का ऑप्टिमम ट्रीटमेंट लें, और जब भी आपको अलार्मिंग लक्षण लगते हैं जैसे सांस का इवन अनेबल टू स्पीक ए सेंटेंस, अगर इतना अस्थमा का दौरा पड़ जाए कि मरीज वाक्य बोलने में भी अगर दिक्कत है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है, छाती में बहुत भराव है, बहुत जकड़न है, तुरंत निकटतम हॉस्पिटल में जाके नेबुलाइज कराएं। और नेबुलाइजेशन थेरेपी इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ताकि तुरंत इसको राहत मिल सके। अच्छा, बेसिकली जब किसी आम आदमी को अस्थमा या अस्थमेटिक अटैक आता है तो घर के लोगों का हाथ पांव फूल जाता है। बिल्कुल। तब क्या करें? हाँ हाँ, तो मौके पे उनको क्या करना चाहिए? नेबुलाइजेशन करना चाहिए, सीपीआर? अगर घर में अगर नेबुलाइजर फैसिलिटी अवेलेबल है तो तुरंत उसको नेबुलाइजेशन देना चाहिए, या शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसे साल्बिटामोल का स्प्रे होता है, इनहेलर होता है, तुरंत उसको 2 पफ दे देने चाहिए। और 20-20 मिनट में आप 3 बार उसको नेबुलाइज कर सकते हैं, 20-20 मिनट में 3 बार पफ दे सकते हैं। ये देते हुए और मीनवाइल तैयारी करेंगे, निकटतम हॉस्पिटल में तुरंत चले जाएं। सर, अभी किस गति से बढ़ रहा है ये रोग? और मतलब बच्चों में आपने कहा, युवाओं में भी आजकल सीओपीडी दिखने लग गई है। बिल्कुल। तो ये मतलब कितना प्रतिशत, कैसे क्या? देखिए अस्थमा हाइजीन हाइपोथेसिस के अनुसार देखें तो वर्ल्ड लेवल पे निरंतर अस्थमा के रोगी बढ़ते जा रहे हैं और भारत में भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो अस्थमा के अटैक को भी बढ़ाता है और सीओपीडी को भी बढ़ाता है। सीओपीडी पहले माना जाता था कि सीओपीडी केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में होती है, लेकिन लेटेस्ट डाटा ये बता रहे हैं कि सीओपीडी स्मोकर के अलावा भी काफी केसेस में होती है। उसका प्रदूषण मुख्य कारण है और निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण सीओपीडी के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने बताया तो घर में उपचार नेबुलाइजेशन सबसे बेस्ट उपचार है इसका। बिल्कुल, नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अगर वो नहीं है तो इनहेलर विद स्पेसर, अगर किसी के पास एक स्पेसर के साथ में इनहेलर आता है वो मोड ले सकते हैं, नहीं हो तो इनहेलर भी ले लें और तब तक आप निकटतम फैसिलिटी पे जाके अनावश्यक दवाई नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरे सर, युवाओं में आपने बताया कि अस्थमा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका कोई सबसे बड़ा पोल्यूशन ही है या कुछ और भी? देखो अस्थमा के जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अस्थमा की तीव्रता या अस्थमा का दौरा पड़ने के खूब सारे कारण रहते हैं। उसमें पोल्यूशन, धूल, धुआं, मिट्टी, परागकण, पोल्यूशन, ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट कर देती है अस्थमा। लाइफस्टाइल में इसका कारण है? बहुत बड़ा लाइफस्टाइल में भी काफी रोल रहता है। अच्छा, इसकी तीव्रता कैसे देखी जाती है सर, कैसे नापते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर को बीपी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, बुखार को थर्मामीटर से नापते हैं, उसी प्रकार अस्थमा को स्पायरोमेट्री नामक टेस्ट या पीक फ्लोरोमीटर नामक टेस्ट से पता लगा सकते हैं अस्थमा तीव्र है या मतलब मॉडरेट है, माइल्ड है और सीवियर है।